हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, लेक्चर नंबर 9 की बात करते हैं, 12th क्लास का। देखो वर्ड क्या होता है भाई, हम यहां से शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन लैटिसाइड्स। लैटिसाइड्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? वर्ड। वर्ड के दो ही डिस्कस करते हैं हम ज्यादातर। कौन कौन से? एक तो करते हैं भाई टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड, और एक डिस्कस करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। वैसे क्यूबिकल भी करते हैं लेकिन हम ज्यादातर इन्हीं करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड को क्या है, टीवी से डिनोट करेंगे, इसको ओ वी से। ऐसे डिनोट तो नहीं करते, वैसे हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया अपना। ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड था और टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, होता क्या है, कैसा बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड। इस वर्ड के ऊपर रख दिया, क्यों क्या बना, टेट्राहेड्रल वर्ड बना। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है भाई बताओ? ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऐसे बनता है, ये दिखाई दे रहा है, देखो। ठीक है, और वो तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड था। और टेट्राहेड्रल की एक बार और बात कर लेते हैं, जैसे ऐसे। इसको क्या बोलेंगे भाई? ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। ठीक है भाई, इनको करते हैं हम, आगे चलते हैं। देखो अब टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड में मैं रिलेशन बता चुका हूं भाई। क्या होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रिलेशन, बताओ। अगर किसी में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, किसी नहीं, देखिए क्या होता है, अगर किसी में z की वैल्यू 1 है तो उसमें उतने ही क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और उसके 2 टाइम्स क्या बनेंगे उसमें, टेट्राहेड्रल वर्ड। जैसे देखो, इफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू n, क्या भाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड n, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 2n। कितने हो जाएंगे, 2n। ठीक है, मैं थोड़ी सी डिस्कस करता हूं किसको। z इक्वल टू 4 किस में था, याद होगा भाई सबको, एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में था Z4। अब ये बताओ, z की वैल्यू 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो गए भाई, यहाँ पे 4। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हुए भाई, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हुए हैं, 4, और टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हुए हैं, 8। यहां तक बात ठीक है भाई। अब देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 है, टेट्राहेड्रल वर्ड 8। चलो भाई ठीक। अब देखते हैं, मेन बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी की, बात करते हैं भाई। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का तो पता चला भाई। जितने कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जेड की, यानी नंबर ऑफ एटम्स, यानी जेड होता है, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनते हैं, और उसके ट्वाइस क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। देखो भाई, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी लिखो भी इसको, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूसी, यानी इन यूनिट सेल। और नीचे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, यानी कितने एटम ने, यूनिट सेल में कितने एटम ने ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम को, और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे बात करें, अब निकलेगा कैसे भाई, हमने क्या मान लिया है, एक एटम को हमने सफियर मान लिया। क्या मान लिया एक एटम को,
क्या मानना भाई, एक एटम को सफियर मानना है। जैसे अब बात करें, मैं बात करता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। किसकी बात करूंगा भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है। अब इसको देखेंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक में क्या होगा ये बताऊं, पैकिंग एफिशिएंसी और इनटू 100 भी करना भाई, इनटू 100। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं एटम कितने हैं। एटम है सिंपल क्यूबिक में 1 क्रॉस, एक का एटम का एक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बार बार डिस्कस कर चुके हैं भाई, बताया भी हुआ पहले भी, ये क्यूब होता है ना क्यूब, इस क्यूब की एक एज लेंथ किसी को मानना है, अच्छी तरीके से बनाते हैं बिल्कुल। देखो एक एज लेंथ कितनी है ए, तो तीनों क्या हो जाएंगी ए क्यूब के बराबर। तो वॉल्यूम क्यूब का याद रखना भाई, क्यूब यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। यहां पे रख दिया ए क्यूब, लेकिन ए अलग टर्म है, आर अलग टर्म है, इसलिए हम इसको कटे नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या समझना होगा, देखो भाई उसके लिए हम ये देखेंगे, अब ये बताओ, दिखाई देता हो तो ऐसे देखो ध्यान से, ये पूरी लेंथ है ए, क्या ये पूरी लेंथ ए, ये क्या है आर, ये क्या है आर, तो इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये, तो मैं यहां से कह सकता हूं ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r। अब ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए का क्यूब का मतलब हो जाएगा 2r का क्यूब, और 2r क्यूब का मतलब होगा 8r क्यूब, ठीक है भाई। आगे करते हैं इसको, देखो 1 क्यों तो छोड़ो भाई, नीचे क्या जाएगा 3 हो जाएगा, 8r क्यूब और पाई आर, ये ना भाई 3 आया, ये a इज इक्वल टू 2r, इसकी जगह ये लिख लेते हैं 2r की क्यूब। तो क्या हुआ है 8r की क्यूब। बताओ 4 2 जा 8, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और याद रखना हमें मल्टीप्लाई किससे था, इसको 100 से, इसको भी किससे करेंगे 100 से, तो वैल्यू आई है 52.4%। ये थी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी भाई, ये पैकिंग एफिशिएंसी थी सिंपल क्यूबिक की। तो और आगे डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है।